Hi everyone, Mona Gupta this side. I thought why not to help you in the important decision of your CA inter journey. So yes, this video is going to about that from whom you should take the lectures of CA inter. Like many student make mistakes in taking the lecture. So this will be my personal experience. I think will help you to take this important decision of CA inter for taking your lectures. After clearing CA foundation, we do not get that major options कि कौन से टीचर्स से हम अपने CA इंटर की ट्यूशन्स ले. लाइक वी बिकम सो कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस. ठीक है, तो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो. तो मैंने अपने लेक्चर्स कहाँ से लिए थे. मैंने फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ द अकाउंट्स. तो मैंने अकाउंट्स के लिए प्रवीण जिंदल सर से लिया था. ठीक है, ही इज़ वेरी गुड टीचर, अच्छा पढ़ाते हैं, पर उनका थोड़ा सा स्पीड ऑफ वॉइस जो है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइक धीरे धीरे पढ़ाते हैं. और द पेस ऑफ स्पीड जो है लाइक वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अस कि हमें क्या स्पीड रखना है. पर थोड़ा सा उनका लेंदी था, बट ऑल्दो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. और एज़ कम्पेयर टू प्राइस भी अगर देखा जाए तो प्राइस भी अफोर्डेबल था, लाइक 8,200 था. प्रवीण शर्मा सर के का जो लेक्चर्स था ना, उनका कॉस्ट अराउंड उस समय 11,000 था और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था. अभी तो बहुत सारे टीचर्स आ गए, न्यू टीचर्स. आप उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो एक बार. ठीक है, उनका फास्ट ट्रैक होगा या वन शॉट वीडियो होगा, तो आप देख के लाइक यूट्यूब पे आप देख के आप जज कर सकते हो कि किन के आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं. ठीक है, उस समय तो लाइक उतना यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं डालते थे कि आप चेक कर पाओ कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर अभी आप चेक कर सकते हो. ठीक, प्रवीण जिंदल सर वॉज माई CA इंटर का अकाउंट्स पेपर के लिए. ठीक है, उनका कवरेज अच्छा है, सारे कंसेप्ट जो है बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. आई स्कोर्ड 51 मार्क्स इन माई अकाउंट्स पेपर. और अच्छा पढ़ाते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नोट्स भी अच्छे हैं. पर एक चीज़ जो मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी कि एक कंसेप्ट ना वो 5 बार उनके क्वेश्चन है. और उनके बुक में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा. लाइक अगर कोई स्टूडेंट उनके क्वेश्चन करने बैठे तो इट विल टेक बहुत टाइम लग जाएगा. और अगर वो मैट करे ना तो फटाफट लगता है कि मतलब एक चैप्टर आप हाफ एन आवर में 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो उनके लेक्चर्स देखने के बाद. लाइक उनके बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है लाइक. ठीक है, तो बस मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैथ अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एडवांस अकाउंट्स में अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अगर मैथ को रेफ़र करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. लाइक ठीक है, कोई भी टीचर्स के लाइक बुक से अच्छा है. ठीक है, नाउ द सेकंड सब्जेक्ट इज़ लॉ. ठीक है, तो लॉ के लिए मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन चंदन पुदार सर से मैंने लेक्चर्स लिया था. एंड आई वुड से दैट दिस वॉज द बेस्ट decision I have ever made from taking lectures from them, because I got an exemption, like 69 marks I got in CA Inter Law का subject, and I'm very happy for this because बहुत अच्छा था उनका लेक्चर्स. लाइक उन लेक्चर्स से अच्छे उनके नोट्स थे, उनके बुक थे. दैट क्वेश्चन बैंक वॉज लिटरली वेरी हेल्पफुल फॉर मी. मुझे रिपीटेटिव रिविजन करने में बहुत वो हेल्प हुआ. और ऑलमोस्ट जो उन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया था वाज ऑलमोस्ट वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक सेम टू सेम उस बुक से आए थे. लाइक उस पर पूरा लिखा हुआ है RTP कौन से अटेम्प्ट का, MTP कौन से, मतलब कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है. मई में पूछा गया है, जनवरी में, सितंबर में. लाइक पहले तो मई और नवंबर 2 ही अटेम्प्ट होते थे, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि मई में पूछा गया है, नवंबर में पूछा गया है, कौन सा RTP में आया है, कौन से MTPs में आया है. लाइक पूरा डिटेल लिखा रहता था, है ना. एंड दैट वॉज द बेस्ट क्वेश्चन बैंक आई एवर फाउंड. लाइक आई कंपेयर्ड दैट क्वेश्चन बैंक विद डिफरेंट टीचर्स बुक ऑल्सो, एंड आई फाउंड कि चंदन पदार सर का क्वेश्चन बैंक ज़्यादा बेटर है दूसरे टीचर्स के कंपैरिजन. अगर आप नोट्स खुद से बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. लाइक मेंटेनिंग एंड मेकिंग नोट्स बाय योरसेल्फ विल हेल्प यू, क्योंकि अपने हैंड राइटिंग में मुझे प्रेफर्ड लगता है कि खुद के हैंड राइटिंग में मैं नोट्स बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए. सो अगर आप वो करो तो बेटर है. ठीक है, और मैंने तो लॉ सब्जेक्ट इनसे खरीदा था. और भी बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट में, लाइक अंकिता मैम है अभी, देन शुभम सिंगल सर भी है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं. लाइक इट्स लाइक कि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको किन के अच्छे लग रहे हैं. इट्स
इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ़ आई एम टेलिंग यू दैट ये टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनके देख लो। फर्स्ट गो एंड चेक आउट कि आपको सच में उनके लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, आपको उनका बुक अच्छा लग रहा है, उनके लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, उनका क्वेश्चन बैंक अच्छा लग रहा है। मतलब आप अगर इफ़ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड ना विद द पर्टिकुलर टीचर्स की, ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है इस टीचर्स का मुझे, तभी आप वो लेक्चर्स खरीदो, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स मेक मेनी मिस्टेक्स वाइल परचेजिंग देयर लेक्चर्स, ठीक है। मैंने कॉस्ट में बहुत बड़ी गलती की थी इस चीज़ को लेके कि मैंने कॉस्ट हर्षद सर से ख़रीदा था उस समय। तो जब मैंने नवंबर 22 में दिया था तो वो तो 4 पेपर थे ना फर्स्ट ग्रुप पे, फिर तो वो मई 24 में 3 सब्जेक्ट हो गए। तो जब मैंने ग्रुप 1 में लेक्चर्स ख़रीदा था, कॉस्ट का अपना हर्षद जाजू से ख़रीदा था, श्री हर्षद जाजू। अब मैंने उनके लेक्चर्स ख़रीदा था एंड इट कॉस्ट में लाइक 11,000 मुझे लगा था कॉस्ट के लेक्चर्स में, एंड दैट वाज द हाईएस्ट प्राइस आई पेड फॉर द कॉस्ट। जो मुझे बहुत ज़्यादा बाद में रिग्रेट हो रहा था इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं उनके लेक्चर्स नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहे थे उनके लेक्चर्स। लास्ट में मैंने अपना कॉस्ट का अन अकेडमी में प्रणव पोपट सर थे जिनका 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल था, तो मैंने अपना एंटायर कॉस्ट का लेक्चर जो है मैंने वो 1 शॉट से कंप्लीट किया। लाइक सोचो, मैंने 11,000 रुपये पे किए फॉर द कॉस्ट सब्जेक्ट, और वो वेस्ट हो गया मेरा पैसा। मैंने चैप्टर 1 जो मटेरियल कॉस्टिंग था और चैप्टर 2 लेबर कॉस्टिंग था, ये 2 चैप्टर्स जो है मैंने वो हर्षद सर से पढ़े थे, ठीक है। और मतलब उनके एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, मतलब आप समझ सकते हो एक चैप्टर को अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है। और अगर आप मैथ में देखोगे अराउंड 20-30 क्वेश्चन आपको हार्डली मिलेंगे। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब सोचो आपको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। मतलब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट नहीं बहुत ज़्यादा है ना, अच्छा पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम वो अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे साइड से भी वो अच्छा पढ़ाते हैं, पर मुझे नहीं ठीक लगा लाइक, ठीक है। तो मैंने 11,000 तो पे किया, वो 11,000 रुपये मेरा वेस्ट हो गया, बिकॉज आई डन माई कॉस्ट एंटायर कॉस्ट फ्रॉम 1 शॉट रिविजन बाय द प्रणव पोपट सर। और बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे ना, सिंपल वे मैथ का क्वेश्चन है। इंटर में तो मतलब मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे लगा कि मैथ से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ठीक है, मेरा उससे कॉस्ट हो गया था। अच्छा, मैं कॉस्ट पे बता देती हूँ कि कितना कितना पड़ा था। अकाउंट्स में तो मुझे प्रणव जिंदल सर के लेक्चर्स मुझे 8,200 पढ़ रहे थे उस समय, और प्रवीण जिंदल सर के 8,200 थे, प्रवीण शर्मा सर के 11,000 थे उस समय। तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव भी प्रवीण जिंदल सर का लगा, और ठीक लगा कि चलो 8,200 से तो कम और कोई लेक्चर्स ही नहीं मिल रहे थे मुझे उस समय, तो मैंने उनका लेक्चर लिया, ठीक है। कॉस्ट अब लॉ का, ठीक है, लॉ के लिए मैंने चंदन पुदार सर से लिए थे, और मुझे उनके लेक्चर्स लाइक 4,500 4,500 रुपये पड़े थे। और सबसे सस्ता लेक्चर मेरा वही था इंटर में, आज तक का मेरा सबसे सस्ता लेक्चर इंटर का वही था, और कॉस्ट इफेक्टिव था और बहुत अच्छा भी था। लाइक मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए उस लेक्चर्स में, मुझे एग्जामिशन भी आ गया, 69 भी आ गए, और 4,500 रुपये ठीक था, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस्ट के लिए तो 11,000 हर्षद सर से मैंने ख़रीदा था, और आई टोल्ड द एंटायर स्टोरी कि क्या था। उसके बाद फिर मैंने टैक्स के लिए मैंने सौमिल मंगलानी है, लाइक मैंने अपने सीए फाउंडेशन की ट्यूशन्स मैंने उनसे किए थे। यूनिक एकेडमी है, तो मैंने एंटायर अपने सीए फाउंडेशन की सारी ट्यूशन्स मैंने उससे किए। तो उस समय ये यूनिक एकेडमी फ्री पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे ही किया था। बाद में जब मुझे उनका टैक्स, वो सीए फाउंडेशन में भी क्या पढ़ाते थे, लॉ पढ़ाते थे वो सीए फाउंडेशन में, तो मुझे उनकी पढ़ाई अच्छी लगी, वो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, उनसे लेक्चर्स लेना बियरेबल तो था, क्योंकि जानते हैं कोई टीचर्स से, और अगर आप उनसे लेक्चर्स ले रहे हो तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी पे कर रहे हो तो आप समझ जा सकते हो। तो मुझे उनके प्राइस जो है सौमिल सर के लेक्चर्स मुझे 11,000 पड़े थे उस समय, ठीक है। हम लोग उनके स्टूडेंट थे, तो ऐसे ऑफर तो कुछ भी नहीं मिला, वो हमें 11,000 रुपये पे करना ही पड़ा लेक्चर्स के, पर हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट थे मेरे इंटर में, और मैंने ट्यूशन्स लिया। अभी तो 3 सब्जेक्ट है, तो आप और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप टैक्स के लिए जा सकते हो। मतलब मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि to create an awareness that before taking any lectures, please go through their
रिविजन लेक्चर्स और जो भी उनके वीडियो अपलोडेड है ऑन अ यूट्यूब, जस्ट गो एंड रेफर दिस, ठीक है। अभी मैं फाइनल में हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि बिफोर टेकिंग लेक्चर फ्रॉम एनी टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके सारे ओल्ड वीडियोस को गो थ्रू करो कि आपको किसके समझ में आ रहे हैं। लाइक मैं अभी AFM का लेक्चर्स कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रही है कि कौन से टीचर्स के लिए मुझे जाना चाहिए। आई सॉ 3-4 टीचर्स और मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, मुझे इनके समझ में आ रहे हैं, वो वेल नोन टीचर है, फिर भी मुझे उसके नहीं समझ में आ रहे हैं। मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग एनी ऑफ द टीचर्स लेक्चर्स ना, बी श्योर दैट कि आपको इनके लेक्चर्स खरीदने ही खरीदने हैं आफ्टर मेकिंग ऑल द एनालिसिस कि ठीक है, इनका क्वेश्चन बैंक कैसा है, इनका नोट्स कैसे हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट क्या है। मतलब आफ्टर एनालाइजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना आप लेक्चर्स लेना, बिकॉज मेनी स्टूडेंट गेट स्टक इन दिस थिंग। सो जस्ट वीडियो इज़ अबाउट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ठीक है, कि आप बहुत ध्यान से खरीदो आप लेक्चर्स। ऐसा ना हो कि आप लेक्चर्स खरीद लो और आपको बाद में जाके अफसोस हो, क्योंकि पैसा तो रिफंड होने वाला नहीं है। और सच में बहुत पैसे लगते हैं यार। अराउंड मेरे 3 सब्जेक्ट में, लाइक अकाउंट्स का, लॉ का और टैक्स का, ये 3 सब्जेक्ट में मेरे 23,700 लगे मुझे इंटर में। कॉस्ट का तो छोड़ ही दो, अभी तो वो कॉस्ट ग्रुप 2 में आ गया है, तो कॉस्ट ग्रुप 1 के लिए सिर्फ मुझे 23,700 पे करने पड़े। और जब आप इतना पैसा पे कर रहे हो तो वाई नॉट टू टेक दिस, एकदम डीपली आप उस चीज़ को एनालाइज करो कि कौन से टीचर्स है अच्छे हैं, और फिर आप लेक्चर्स खरीदो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रिएट दिस अवेयरनेस कि आपको कौन से टीचर्स के लेक्चर्स लेने चाहिए। दिस इज़ टोटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, कि मैंने किन से लेक्चर्स लिया और वो कैसे पढ़ाते हैं। मैंने कॉस्ट भी बता दिया कि वो कितने कितने प्राइस मुझे पड़े। तो यस, this is the entire video, and I will meet you in my next video, okay, for the sure. And if you need any of the advice or any study questions, if you have, then you can ask me in our comment section, okay. I will be very happy to share this or answer these your questions, right?